दोस्तों, क्या आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आपके पाँव सुन्न हो रहे हैं या पाँव मोटा मोटा लग रहा है, या अब जब चल रहे हैं तो आपको लगता है मैं रुई पे चल रहा हूँ, या वहाँ कुछ चुभने से आपको पता नहीं चलता, या पाँव में जलन हो रही है। अगर इस तरह के सिम्टम आपको हो रहे हैं तो आज का यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस.के. लाठ, मेडिसिन एवं डायबिटीज़ कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पाँव में सूनापन की। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में सारी नसें ब्रेन से शुरू होकर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हर 1 इंच तक फैली हुई है और वहाँ से ये सेंसेशन कैरी करती है ब्रेन तक, जहाँ हमें पता चलता है कि हमें कोई जलन हो रही है, हमें कुछ चुभ रहा है, या हमें कोई टच का सेंसेशन होता है। लेकिन डायबिटीज़ जैसी कई बीमारियों के कारण ये नसें डैमेज होने लगती हैं। ये शुरुआत में तलवे से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और धीरे धीरे ये घुटने तक पहुंच जाती है और बाद में ये हाथों को भी इन्वॉल्व करती है। इन नसों की डैमेज की प्रक्रिया को हम डिस्टल पॉलीन्यूरोपैथी या डायबिटीज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसलिए क्योंकि ये दूर की नसों को सबसे पहले इन्वॉल्व करता है। तो इसमें होता क्या है, जो भी नसें आपके पाँव में सप्लाई की हुई हैं वो नसें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और नसें खराब होने के कारण आपको कई तरह के सेंसेशन पता नहीं चलते। शुरुआती लक्षण होते हैं पाँव में हल्का फुल्का जलन होना, पाँव झुनझुनी खाना, हल्का पाँव में मोटा मोटा जैसा लगना। आप चलें तो आपको लगेगा कि मैं रुई पे चल रहा हूँ या कीचड़ पे चल रहा हूँ। ये शुरुआती लक्षण होते हैं। यूजुअली शुगर बढ़ा होने के कारण ये नसें आपकी खराब होने लगती हैं। अगर आपने इस स्टेज में कुछ कर लिया, अपनी शुगर को कंट्रोल कर ली और दवाइयाँ ले ली, तो ये ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे ठीक नहीं करते हैं और इसे ऐसे ही रहने देते हैं तो धीरे धीरे ये नसें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं और इनका कनेक्शन ब्रेन से पूरी तरह से कट जाता है, जिसके बाद आपके पाँव पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं और आपको यहाँ पर कोई भी सेंसेशन, चाहे जितना ही डीप पेन सेंसेशन या वहाँ कोई आग भी लगा दे या कोई छुरी लेके काट भी दे, तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ये प्रॉब्लम शुरुआत में सिर्फ आपके पाँव को इन्वॉल्व करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये ऊपर चढ़ता जाता है तो ये आपकी हाथ की नसों को भी इन्वॉल्व करती हैं, जिसे हम ग्लोव एंड स्टॉकिंग एनास्थीसिया भी कहते हैं। माने अब जब ग्लोव्स पहनते हैं तो जितना एरिया ग्लव्स से ढका हुआ रहता है, या जब स्टॉकिंग पहनते हैं तो जितना एरिया स्टॉकिंग से ढका हुआ रहता है, टिपिकली सिर्फ उतना एरिया ही आपका डैमेज होता है। जब ये नसें खराब हो रही होती हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाथ और पाँव में ही इनका सिम्टम्स हो, क्योंकि नसें जब खराब हो रही हैं तो बॉडी के अलग अलग जगह की नसें भी खराब हो सकती हैं। अगर पेट की नसें खराब होती हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको ऐसा डायरिया हो सकता है जो कोई भी दवाई लेने से ठीक ना हो, आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लैडर सेंसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेशाब अपने आप निकल सकता है या पेशाब निकालने में आपको तकलीफ हो सकती है। आप जब खड़े हो तो अचानक से आपका बीपी कम होके आपको चक्कर आके आप गिर भी सकते हैं, जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ये सारी बीमारियां नसों की प्रॉब्लम होने के कारण होती हैं और इसका मुख्य कारण है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या बहुत दिन तक अनकंट्रोल रहा हुआ डायबिटीज़। इसके वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सबसे मुख्य कारण डायबिटीज़ है। दूसरे और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 का डेफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, कुछ हेरिडिटरी कारण भी हो सकते हैं। अगर आपकी किडनियों में प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर कोई हेवी मेटल आपको एक्सपोजर हो रहा है, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ लेड वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कंफर्म करने के लिए सबसे पहले डॉक्टरी जांच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं वहाँ पे छू के, वहाँ सुई चुभो के और कई तरह के टेस्ट से उन्हें पता चल जाता है कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और ये किस कारण से है। और इसे जानने के लिए या कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट या नर्व कंडक्शन स्टडी जैसे कुछ टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। इनका सबसे पहला ट्रीटमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज एंड इट्स ट्रीटमेंट। मतलब आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण क्या है, जो मैंने बताया डायबिटीज़ है या कोई और कारण है।
तो पहले एग्जामिन करके और ब्लड टेस्ट से ये पता लगा जाता है कि क्या कारण है, और कारण के हिसाब से पहले उन कारणों को ठीक किया जाता है। अगर कारण ठीक हो गए तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने के कारण ये नसें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो सबसे पहले अपने शुगर पे ध्यान दें और उसे खाना पीना कंट्रोल, व्यायाम और अच्छे से दवाई या इंसुलिन लेके सबसे पहले अपना शुगर को कंट्रोल करें। अदरवाइज आप चाहे कितनी भी दवाई ले लें, आपकी ये न्यूरोपैथी ठीक नहीं होगी और नसें धीरे धीरे और ख़राब होती जाएंगी और आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। कई लोग शुरुआती लक्षण होने पर ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे उनकी नसें पूरी तरह खराब हो जाती हैं। नसें पूरी तरह खराब हो जाती हैं तो आपका पाँव पूरा सूना पड़ जाता है, तो वहाँ दूसरी केयर लेने की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जान लेते हैं उन केयर के बारे में। तो सबसे पहला केयर है अपने पाँव का केयर। रोज़ रात को आप अपने पाँव को खुद एग्जामिन करें, वहाँ कहीं गांठें तो नहीं पड़ रही हैं, कोई ब्लिस्टर या छोटा मोटा घाव या कहीं स्किन निकलना ऐसा तो नहीं हो रहा है। यही शुरुआती लक्षण होते हैं। धीरे धीरे जो चल के आगे बहुत बड़े घाव बन जाते हैं और डायबिटीज़ के फूट अल्सर में डेवलप हो जाते हैं। एक बार डायबिटीज़ का फूट अल्सर डेवलप हो गया तब ये काफ़ी दिन तक आपको परेशान करेगा और जल्दी से ये ठीक भी नहीं होगा। दूसरा, अगर आपकी नसें पूरी तरह से खराब हो गई हैं और आपका पाँव पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है तो चप्पल ना पहने, हमेशा अच्छे कंफर्टेबल जूते पहने और जूते भी पहनने से पहले हमेशा चेक कर लें उसके अंदर कहीं कोई कंकड़, मिट्टी या कोई जानवर तो नहीं है, क्योंकि आपके पाँव में सेंसेशन है नहीं, आप जान नहीं पाएंगे अंदर कोई छोटा मोटा कंकड़ भी पड़ा होगा और अगर आप 1-2 किलोमीटर घूम के आ गए तो वो कंकड़ घिस घिस के आपके पाँव में छोटा सा घाव कर देगा जो धीरे धीरे बढ़ के नासूर बन जाएगा। तो हमेशा जूते पहनने से पहले एक बार हाथ से अंदर जरूर चेक करें कि अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। आप जो जूते पहनते हैं उसके अंदर एक सिलिकॉन का सोल भी डाल सकते हैं जिससे आपके फुट का प्रेशर हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर न पड़े। ये एक जगह ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण कई जगह फुट में अल्सर हो जाते हैं। आप जब भी नहा रहे हैं या अपना पाँव धो रहे हैं तो पहले पानी को हाथ से चेक कर लें कहीं पानी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म आपका पाँव जान नहीं पाएगा और अनजाने में ही पाँव जल सकता है। इसे खराब होने के कारण कई बार पाँव के एंकल के जॉइंट्स और फुट के जॉइंट्स भी खराब हो जाते हैं जिसके कारण आदमी सही तरीके से चल नहीं पाता है। अगर ऐसा है तो आप अपने पाँव के हिसाब से ऑर्थोटिक जूते बनवाएं और उसे ही पहने ताकि आपके चलते समय आपके पाँव के जॉइंट्स और ज़्यादा खराब ना हो। अब तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ पेन। शुरुआती दौर में जब नसें थोड़ी खराब रहती हैं तो कई तरह के पेन और बर्निंग सेंसेशन हमारे पाँव में होते हैं। उसे कम करने के लिए कई बार कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिस नसों की जलन और पेन दोनों कम हो जाता है। अगर डॉक्टर इस तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं तो आप इसे खा सकते हैं। कई बार मरीज जब भी ऐसे नसों में प्रॉब्लम होती है से सुन के कुछ दवाइयाँ अपने से शुरू कर देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ, विटामिन B12 की दवाइयाँ। ऐसा न करें। जरूरी नहीं है कि आपकी नसें विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण ही खराब हो रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर से चेक करवाएं, अपनी शुगर है तो उसे कंट्रोल करें, फिर बाकी चीज़ों की जांच होने के बाद अगर उसमें विटामिन B12 कम आती है तो ही विटामिन B12 लें, तो वो आपके काम आएगा, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं और साथ में अल्कोहल का सेवन भी करते हैं तो ये नसें और तेज़ी से ख़राब होना शुरू होती हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी आदत अगर आपको है, स्मोकिंग की, अल्कोहल की है, तो उसे ज़रूर छोड़ें और अपना कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में करें। सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से ये नसें ठीक नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको कुछ सिखा पाया होगा। इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ ऐसा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इन बीमारियों के बारे में जानें और इसका इलाज अच्छे से कर पाएँ बिना किसी अंधविश्वास के। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।